हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी 22,460 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी 92 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। देखिए मतलब आधे परसेंट के आसपास मार्केट गिर के बंद हुआ है। 22,429 का लो लगाया था। वहीं निफ्टी ने 22,676 का हाई लगाया था। आइए इसको एक बार मैप में देखते हैं। इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। देखिए निफ्टी इस कैंडल के आसपास थोड़ा सा ओपन हुआ था जी। देखिए निफ्टी ने इस कैंडल से ओपन हुआ तो कैंडल अच्छी बनाई, फिर इसके बाद डाउन और फिर एक सीधा डाउनफॉल। और निफ्टी आज माइनस में बंद हुआ है। कल भी थोड़ा बहुत गिर कर ही मतलब फ्राइडे को कुछ गिरकर बंद हुआ था 7-8-10 पॉइंट के आसपास। और आज 92 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ है। आइए एक बार मंडे का टाइम फ्रेम देखते हैं किस तरीके से रहने वाला है। अगर हम मंडे के टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए हो सकता है इस लाइन से एक पैटर्न हो। अगर इससे ऊपर बंद होता है तो अपसाइड होगा, और नीचे अगर बंद हुआ ये है आज, खैर देखते हैं डाउन साइड मार्केट जा सकता है कल। जिस तरीके से भी होगा हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं। देखिए आईडीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए मार्च में फाइनल होने वाला है शेयर परचेस एग्रीमेंट। सीएनबीटी टीवी 18 की न्यूज है, देखते हैं। आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट इसी महीने यानी मार्च में फाइनल होने वाला है। यह बात सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट में कही गई है। शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल सितंबर 2025 तक आईडीबीआई बैंक को लेकर लेन देन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र जल्द ही वित्तीय बोलियां इनवाइट करने की योजना बना रहा है। देखिए आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन का होने जा रहा है। देखते हैं इसका इस न्यूज का शेयर पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह देखने को मिलेगी। जो भी होगा आगे न्यूज हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। देखिए इरडा शेयर्स ड्रॉप ओवर 1% एज आरबीआई इट्स रिक्वेस्ट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन नेपाल 900 मेगावाट अपर कनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए इरडा शेयर में 1% गिरावट आई है जब आरबीआई ने उनका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट जो नेपाल 900 मेगावाट अपर कनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट में रिवेस करने वाला था इरडा, उसकी रिक्वेस्ट को आरबीआई ने रिजेक्ट कर लिया। इस चक्कर में 1% की गिरावट हुई है। आइए पूरा न्यूज देखते हैं। देखिए इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड शेयर्स ड्रॉप्ड ओवर 1% इन अर्ली ट्रेड on Monday after the Reserve Bank of India rejected the state-owned company request for equity investment in Nepal's 900 megawatt अपर कनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए आरबीआई ने एरडा का जो फॉर्म था रिजेक्ट कर दिया है। मतलब एरडा ने नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नेपाल 900 मेगावाट अपर कनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आरबीआई से परमिशन मांगी थी, लेकिन आरबीआई ने परमिशन को कैंसिल कर दिया है। देखते हैं पूरी न्यूज। द कंपनी इन एन एक्सचेंज फिलिंग सेड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द आरबीआई वाइड लेटर dated 7 मार्च 2025 has not accepted to the request of the company for equity investment for development and implementation of 900 megawatt upper kanali hydroelectric power project in Nepal. The company will represent again to the RBI in this regard. It added the share of company dropped to an intraday low 147.2 per share and share on the NSE. Later it prepared some of its losses quite at a 148.7 रुपीज डाउन टू 0.59%। और इसका मतलब है जब आरबीआई ने मना किया इस प्रोजेक्ट में करने के लिए तो 1-8% के आसपास रेडा का शेयर गिरा है। तो यही न्यूज है कि रेडा का शेयर गिरा हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में रेडा को शेयर खरीदने से मना कर दिया गया। आइए आगे की न्यूज में नजर डालते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में रैली। अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 6% तक चढ़ गए। आइए पूरी न्यूज समझते हैं। देखिए सोमवार 10 मार्च को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी है। इन दिनों में शेयरों की कीमत लगभग 6% बढ़ी है। इससे ज़्यादा तेजी अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में शेयर में देखी गई। फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स का शेयर 2% तक बढ़ा है। अडानी एनर्जी का 4% और अडानी टोटल गैस का 3% के आसपास बढ़ा है। और अडानी विलमार 1.6% के आसपास बढ़ गया। देखिए मार्केट गिरा है लेकिन आज अडानी का शेयर बढ़ा। अडानी की कुछ न्यूज़ वगैरह होगी, यही न्यूज़ है कि थोड़े शेयर अडानी के बढ़ गए हैं। आइए आगे न्यूज़ पे नजर डालते हैं।
देखिए जेंसॉल शेयर 10 दिनों में 46% गिर गया। अब प्रमोटर ने बेच दी 2.3% की हिस्सेदारी, लगा 5% का लोअर सर्किट। आइए पूरी न्यूज़ देखते हैं। देखिए जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर्स को सोमवार 10 मार्च को लगातार 10 दिन गिरावट जारी है। कंपनी का शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लगा है और 305.80 रुपए के अपने नए बाउंड्री के लो पर पहुंच गया है। यह गिरावट कंपनी की प्रमोटर और से 2.3% की हिस्सेदारी यानी लगभग 9 लाख शेयर बेचे जाने के बाद आई है। पिछले 10 दिनों में कंपनी के शेयरों में 46% की गिरावट आई है। वहीं पिछले एक महीने में इसके शेयरों में लगभग 60% की गिरावट आई है, जिनकी निवेशकों में चिंता बढ़ी हुई है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, आपको न्यूज आई थी कि 2.3% की हिस्सेदारी बेच रहा है जेंसॉल। लगभग 9 लाख शेयर बेचे जाने हैं और शेयर बेचने के बाद लोअर सर्किट लग गया है और बॉन्ड भी लो पर आ गया है। ये न्यूज़ है, देख लीजिए आप। अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें इन्वेस्टेड रहना है या निकलना है। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं। देखिए अगली न्यूज़ है वीआई से। सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बैंक गारंटी पर कोई राहत देने से किया इनकार। सूत्र देखिए क्या है, वोडाफोन आइडिया को 6,090 करोड़ की एक बैंक गारंटी जमा करनी है। दूरसंचार विभाग ने अपनी कंपनी बैंक की गारंटी मांगी थी। 2015 के बाद नए स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी मांगी गई थी। वीआई ने सरकार के इस पर राहत देने की मांग की थी। देखिए न्यूज़ देखते हैं। यही है कि 6,090 करोड़ की गारंटी जमा करने का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हुए सीएनबीसी आवाज ने असीम मनचंदा ने बताया कि बीआई को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है और बीआई को आज ही बैंक में गारंटी जमा करनी होगी। मतलब बीआई को आज ही 6,090 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे। शायद इस न्यूज़ से थोड़ी बहुत वीआई में गिरावट वगैरह हो, देख लेना आप अपने हिसाब से। ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं। सन फार्मा टू एक्योर नेस्डेक लिस्टेड चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स को $355 मिलियन या 3,000 करोड़ रुपए में अधिक में खरीदेगी। वही है $355 मिलियन या 3,000 करोड़ में। चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स को नेस्डेक में लिस्टेड है, $355 मिलियन या 3,000 करोड़ में खरीदा जाएगा। ये पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए सन फार्मा इंडिया लार्जेस्ट ड्रग मेकर इन टर्म ऑफ रेवेन्यू के मामले में सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। विल बी एक्वायरिंग नेस्डेक लिस्टेड चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स immunotherapy and targeted oncology company for an upfront cash payment $4.10 per share, aggregating up to $355 million as a company statement said on 10th मार्च। 10 मार्च को ये कंपनी का स्टेटमेंट आया है कि वो नेस्डेक में लिस्टेड कंपनी खरीदने वाली है और $355 मिलियन में खरीदी जाएगी। ये डील होगी और $4.10 पर शेयर के हिसाब से ये खरीदा जाएगा। देख ली, सन फार्मा में नेस्डेक में लिस्टेड कंपनी को खरीदने वाली है। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। एफआईआई और डीआईएस का डाटा देख लेते हैं एक बार। देखिए 10 मार्च 2025 में अगर एफआईआई डीआईएस की डाटा की बात करें तो 485 करोड़ की सेलिंग हुई है। वहीं 263 करोड़ की बाइंग हुई है। 200 करोड़ के आसपास माइनस में ही है, 220 करोड़ के आसपास। देखिए आज थोड़ी बहुत कम बाइंग और सेलिंग हुई है, क्योंकि देखिए 100 करोड़ मतलब 1,000 करोड़ से भी नीचे की बाइंग और सेलिंग हुई है। रोज देखिए 3,000 2,000 1,000 2,000 करोड़ इस तरीके से बाइंग और सेलिंग हो रही थी। आज मात्र 485 करोड़ की सेलिंग हुई है, वहीं 263 करोड़ की बाइंग हुई है। ओवरऑल ट्रेड माइनस में ही रहा है, 220 करोड़ के आसपास। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।